लोकसभा चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लग चुकी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक आदेश आता है 327 कर्मचारी जिन्हें यहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ का नज़ारा, किस तरह से जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक आदेश आता है कि आपको यहाँ से निकाला जाता है। क्या परेशानी हुई, किस तरह की जो आपकी धरना है, प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, किस कारण बैठे हुए हैं आप? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में करीब 327 लोग संविदा पर कार्यरत है। ये करीब 20 से 22 साल के बीच में, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, इतने लंबे टाइम से संविदा पर सेवा दे रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन संविदा सेवाओं को समाप्त करते हुए ऐसे भी बोर्ड बनाया, उसमें कन्वर्ट किया। ये बोर्ड किसी एक व्यक्ति ने बनाया, बॉम्ब के डिसीजन ने बनाया, बॉम्ब ने डिसीजन लिया है और ये बोर्ड 2017 से बना हुआ है। 17 के बीच में कई वाइस चांसलर आए, कई रजिस्ट्रार आए, कई कंट्रोलर आए। उन सब ने सबकी सेवाएं नियमित रूप से हर वर्ष बाकायदा अखबार में विज्ञप्ति निकाल के एडवर्टाइज लगा के हज़ारों फॉर्म आते थे, लाखों की रेवेन्यू इनको इकट्ठी होती है। उसके बाद ये उसको एग्ज़ाम करवाते हैं। एग्ज़ाम करने के बाद फिर अभी एक इंटरव्यू टेस्ट होता है। इंटरव्यू टेस्ट दोनों मार्क्स जोड़ने के बाद फिर इंटरव्यू फाइनल करने के बाद फिर 700 लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं उसमें 50 लोग ये रखते हैं। उस फॉर्म की रेवेन्यू लगाते हैं इनके। उसके बाद जो लोग रख रहे हैं उनको भी नॉमिनल पैसा दे रहे हैं, कुछ सरकारी ग्रेड नहीं दे रहे हैं। किसको 5,000 है, किसको 7,000 है, किसको 10,000 है, किसको 15,000 है, उसकी योग्यता अनुसार। यहाँ कई लोग जो है 20-25 साल से लगे हुए हैं। इसमें गार्ड भी है, प्योन है, क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सभी वर्ग के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अब 3 महीने से इनका वेतन रोक के जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है, जबकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है कि इन आदमी को 2 महीने के लिए रखा जाए। जब 2 महीने काम तो करवा दिया, अनुमति देखिए, अब पैसा देने में दिक्कत आ रही है इनको। अब ये कह रहे हैं सरकार से आदेश लाते हैं, वो भी चुनाव के जस्ट एक दिन पहले, क्या आप सबको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। अगर 327 लोग अगर घर बैठ जाएंगे तो विश्वविद्यालय के अंदर 1/3 बहुमत इनका है, तो क्या विश्वविद्यालय की सेवा चरमराएगी नहीं? क्या परीक्षा हो पाएगी? क्या अन्य कार्य हो पाएंगे? जो बाहर से, ये एक संभाग का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, आमेर, कहाँ से लोग आते हैं, जबकि उनका यहाँ काम नहीं हो पाता और बाहर भटक रहे हैं। तो सभी लोग बैठे हुए हैं। अब बाहर से जो लोग आए वो अपना किराया दे के आए, कोई किस कंडीशन में आया, कोई किस कंडीशन में आया, किसको मार्कशीट चाहिए, किसको डिग्री चाहिए, किसको एग्जाम करवाना है, उनके एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं पूरा सरकार को दोषी मानता हूँ कि एक दिन पहले उन्होंने जो किया है ये बहुत बड़ा कुताड़ाघात है, बहुत बड़ा अन्याय है। इसी तरह अगर अन्याय करेगी तो सरकार हम सहन नहीं करेंगे। वो लोग सुबह में इसका प्रतिकार पूर्ण रूप से मिलेगा। ये चुनाव के समय है, आचार संहिता लगी, क्या चुनाव में ये आपकी हड़ताल है असर करेगी कहीं? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। 327 लोग हैं, 327 इंटू 10 लोग मान लो, 3700 लोग पर घर के अंदर है। 3700 अगर मार्केट में निकलेंगे तो 3-3.5 लाख इकट्ठे करते हैं लोगों को। ये सोच लेना 3.5 लाख किसको कहते हैं। उसके बाद चुनाव कराया जाए। आप बताएं क्या हुआ था, किस पोस्ट के लोग यहाँ पर हैं और क्या आगे क्या रहने वाला है अब आपका? सर हमारा तो ये है कि यहाँ पे विभिन्न मतलब पियोन है, क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क है वगैरह, बाबू है, बहुत सारी पोस्ट है जिस पे अलग अलग अमाउंट पे ये काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको बस जो 3 माह का इनका जो वेतन ड्यू चल रहा है वो दिलाया जाए और प्रशासन अपने स्तर पर डिसीजन ले कि उनको क्या करना है, कि हमको आगे सेवाएँ देनी है इन कर्मचारियों को, नहीं देनी है, जो भी है हमको लिखित में आदेश देवे कि ये चीज़ हमको करनी है। वो आदेश देती है कि नहीं करनी है, सेवा को नहीं बढ़ानी है, तो भी आदेश में लिख के देवे हमको। चुनाव हैं सर पर, सरकार के भी कहीं न कहीं, तो क्या आपकी जो हड़ताल है पूरी तरह से चुनाव पे असर करेगी? क्या चुनाव पे भी रूप देखने को मिलेगा इसका? सर चुनाव में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ये देख लीजिए आप, चुनाव के सामने जब बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे समय पे, पूरा बोर्ड ये चला रहा है एग्ज़ाम, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? जब बच्चों की समस्या समाधान नहीं हो पाएगा, ना तो अधिष्ठाता कोई ले पा रहा डिसीजन, ना प्रशासन ले रहा, ना रजिस्ट्रार, और कुलपति महोदया तो आज के दिनांक में है भी नहीं हमारी समस्या सुनने के लिए। आप बताएं क्या आप क्या मानती है, कब से आप यहाँ पर लगी हुई थी और जिस तरह से जो आदेश आता है जो आपको निकाला जाता है, तो क्या लगता है कहीं चुनाव नज़दीक है, कहीं चुनाव पे भी असर देखने को मिलेगा आपकी इस हड़ताल का? हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी, आज हम अगर एक आवाज़ करें, हम लोग काम रोक देंगे तो स्टूडेंट्स का काम सारा सफ़र होगा। स्टूडेंट हमारे साथ में होंगे तो चुनाव वैसे ही असर करेगा, ये फ़र्क तो पड़ेगा उस पर। क्या मांगे क्या है आपकी, अमूमन क्या मांग कर रही हैं आप सरकार से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से? यूनिवर्सिटी से हमारे 2 महीने का जो सैलरी नहीं मिली है और इस मार्च का भी हम 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है हमको, और इस महीने भी हमको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ आपका हो रहा है, और सडनली एकदम कल शाम को हमारे पास लेटर आ गया मंत्रालय से। तो इसके रहते तो हम लोग कैसे क्या काम करेंगे?
अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम सब काम छोड़ के बैठेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी को। आप बताएं। सर बस हमारा यही मांग है कि हमको आगे करना क्या है, या हमने जो 3 महीने का काम किया है, एक तो हमको वो सैलरी दिलाए, पहले तो ये है, और आगे हमको काम करना है या नहीं करना है वो स्पष्ट बताए ताकि हमको आगे का पता रहे। अब ये एकदम ऑर्डर आया है कि एकदम सबको हटाया जाए। अब आदमी अगर एक दिन में अगर किसी को हटा देगा तो उसको नौकरी ढूंढने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो हमको आज यही पता करना है कि हमको आगे करना क्या है बस। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि आज जो भी है हमको क्लियर सही बता दे बस। चुनाव के समय आपको इस तरह से हटाया जाता है, सरकार का आदेश आता है कि आपको निकाला जाता है, क्या लगता है चुनाव के बीच इस तरह से कर्मचारियों के बीच इस तरह किया जाता है तो क्या आपका जो है कि चुनाव में कहीं रंग दिखेगा इसका? क्यों नहीं दिखेगा सर। अगर हम कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय में जो बच्चे इतने दूर से आ रहे पढ़ाई करने आ रहे तो उनको तो नुकसान हो गई ना। आज भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे सर। 327 जनों का काम है ना सर। अगर 327 जने को अगर एक दिन में अगर नौकरी से निकाल देंगे तो विश्वविद्यालय तो वैसे भी एक बार तो ख़त्म हो जाएगा मामला एक बार। वोट पे भी असर पड़ेगा क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो कर्मचारी हैं आपके इतनी? वोट पे तो क्यों नहीं पड़ेगा सर। अब तो क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा अगर ये निर्णय आया तो हम तो सर में फिर उसके विपक्ष में ही जाएंगे ना सर, क्योंकि हमारे लिए तो फिर वो सुन रही है तो हम तो खिलाफ भी जाएंगे। सर जब सीधी सी बात है 327 परिवार का मामला है, 327 जनों का वेतन नहीं मिला और सरकार ही इनको नोटिस दे रही है तो परिवार कैसे चलेगा और वोट कैसे जाएंगे? सोचने की बात है ये तो गंभीर। आप बताएं क्या जिस तरह से नौकरी पर रखा जाता है। आप कब से पोस्टिंग है? मेरे को 4 साल हो गए। अब क्या आता है आपके पास, कैसे पता चलता है आपको कितने महीने की सैलरी बाकी है? हमारी 2 महीने की सैलरी बाकी है, तीसरा महीना यह चल रहा है, इसकी भी सैलरी बाकी है। और हमें अखबार में विज्ञापन देख के हम यहाँ आए, हमने टाइपिंग टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद यहाँ से फ़ोन आता है कि आपको काम पर रखा जा रहा है। फिर हम आए, हम कोई घर यूँ उठ के नहीं आए, ठीक है। और ये अगर अनियमितता बढ़ती गई 2017 के बाद तो वो विश्वविद्यालय की गलती है, कर्मचारी की क्या गलती है? कर्मचारी तो आपने वो विज्ञापन दिया वो आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ। और कई सारे ऐसे लोग, मैं तो चलो 4-5 साल ही हुए, 20 साल 25 साल 30 साल वाले लोग भी यहाँ पर हैं। अगर विश्वविद्यालय हो चाहे सरकार हो, अगर वो ऐसे काम करेगी तो उन परिवारों के साथ, उनके साथ, पूरे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूँ कि ये सारा मुद्दा आपके जानकारी में है, आप भी आगे आओगे तो आपको समर्थन मिलेगा, अन्यथा आप भी विरोध के भागीदार बनोगे। चुनाव में क्या करने वाले हैं अब आप? चुनाव में वही कह रहा हूँ मैं, यहाँ के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ जो संसदीय क्षेत्र लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है राजसमंद हो गया, चाहे चित्तौड़ हो गया, चाहे उदयपुर हो गया, 3 तो संसदीय क्षेत्र को यूनिवर्सिटी कवर करती है, 15 विधानसभा क्षेत्र को यूनिवर्सिटी कवर करती है, 15 विधायक 3 सांसद, उनको भी ये पता है मुद्दा, उनको भी आगे आना चाहिए, इनकी बात रखनी चाहिए कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप बताएं, आप कब से हैं यहाँ पर और क्या आदेश आता है आपके पास और क्या कहा जाता है? मेरा नाम राजू छापरवाल है, मैं 17/4/95 से हूँ। अभी सरकार हमारे साथ में ऐसा निर्णय करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? 95 से लगा हूँ मैं, मेरे को 30 साल हो गए यहाँ करते करते। अब न तो सैलरी मिलती है हमें टाइम से, और सरकार ऐसे नियम लाएगी तो क्या होगा हमारे तो बच्चे छोटे छोटे मर जाएंगे साहब, हम भी खुद मरे हुए हैं। तो सरकार से यही निवेदन करें कि हमारा कुछ सोच समझ कर कुछ करवाए आगे। पहले हम सुविधा कर्मचारी भी थे, अब FMS में डाल दिया नोट, आगे हो गए यूनिवर्सिटी ने कराई है ये। ऊपर से चोरी देखिए 327 कर्मचारी। जी बताएं आप। मैं दिनेश कुमार हरिजन सफाई का काम करता हूँ। मैं 2001 से यहाँ FMS कॉलेज में कार्य कर रहा हूँ। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, हमारे यहाँ भी इलेक्शन बूथ है, तो यहाँ के बाथरूम सड़ जाएंगे, सारी सफाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए 327 कर्मचारी, कहना है कि चुनाव है, देख ले सरकार, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है, एक दिन पहले जो आचार संहिता से पहले आदेश आता है कि अब आपको हटाया जाता है। इनका कहना है कि 2017 से जो एक अनियमितता के कारण इनको हटाया जाता है और आदेश आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से जो सरकार है, उस सरकार के बीच का आदेश और अब लोकसभा चुनाव सर पे है, तो उस सरकार को भी देख लेना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।